हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल में। मैं उमा शंकर कुमार और हमारे साथ जुड़े हैं आपके सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के एक छात्र हैं जिन्होंने बीएचयू और जेएनयू दोनों को क्रैक किया है सीयूईटी 2022 में। तो आइए इनसे हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि आप तैयारी कैसे करेंगे, जो भी समस्याएं अभी तक आ रही है तैयारी को लेकर के, ये सारे स्ट्रेटजी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं और इनका पहले परिचय जानते हैं और उसके बाद बारी-बारी से हर सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद यादव है। मैं यहीं ग्रेजुएशन अपना बीएचयू से 3 साल में किया हूँ 19 से 22 के सेशन में। इस साल मेरा फिर से बीएचयू में पीजी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है और अभी हॉस्टल मिला है राजाराम, तो उसी में रहता हूँ। अच्छा, तो आप सबसे पहले बताइए कि पिछला साल का जो आपका 2000 सीयूईटी 2022 था, उसका कट ऑफ क्या गया था? कट ऑफ जैसी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कह दें कहाँ तक हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है बीएचयू में जो एडमिशन है उसमें जनरल में तो 220 के या 220 या 224 के ऊपर हुआ है। उसके बाद 190 मार्क्स तक एससी का गया है। तो इस हिसाब से चीज़ें हुई हैं। जेएनयू का कट ऑफ नहीं क्लियर है अभी तक, क्योंकि कई शिफ्ट में अभी कुछ लोगों का एडमिशन हुआ तो उसके बाद फिर से सिलेक्शन हुआ वहाँ पे जेएनयू में। तो अभी 4-5 लिस्ट उसकी आई है तो उसके बाद सिलेक्शन हो रहा है। तो एकदम कट ऑफ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कहाँ तक हुआ है। ये चीज़ें आगे आपको जानकारी मिलेगी तो अपडेट कर देना। अच्छा, अच्छा। चलिए, कट ऑफ की तो बात होती रहेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आपका सीयूईटी 2022 में जो पीजी हिस्ट्री का था, आपका कितना मार्क्स था? मेरा 259 मार्क्स था 400 में से, जिसमें 187 डोमेन में था, मतलब हिस्ट्री में था, और 72 मार्क्स था वो फर्स्ट सेक्शन में था। अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए कि आखिर आप जेएनयू क्यों नहीं गए? कोई रीज़न होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले जेएनयू को ही प्रेफ़रेंस देते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं लिया जेएनयू? नहीं, मैंने 3 साल बीएचयू में पढ़ाई की, उसके बाद हमें फिर से मौका मिला बीएचयू में रहने का। तो दोनों में डिफ़रेंस है कि यहाँ आप मेरा टारगेट उसका पहले जेआरएफ क्रैक करना है, तो उसके बाद में रिसर्च पेपर लिखा जाएगा। लेकिन जेएनयू में जाने के बाद इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि आप चीज़ें पहले लिखना जानें, ज़्यादा पढ़ें। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पहले जेआरएफ क्रैक करना चाहता हूँ, तो बीएचयू बेस्ट है। बाकी अगर मुझे उसके साथ में पीजी के बाद या उसके मतलब लंबा समय लगता है वहाँ पे जो लोग जाते हैं नए-नए जेएनयू में, तो इसीलिए मैंने बीएचयू को चूज़ किया, क्योंकि मैं यहाँ रह के सीधे इसी की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये इनके मानना है, जो भी चीज़ें हैं सबका व्यक्तिगत अपना-अपना विचार होता है, अपना-अपना सोच होता है, अपना-अपना चीज़ें होता है, जो भी समस्या है अपने अनुसार चलते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये मतलब कोई बताइए कि स्टूडेंट सीयूईटी पीजी हिस्ट्री से करना चाहता है, तो सीयूईटी में कौन-कौन से यूनिवर्सिटी शामिल है? सीयूटी में इस साल 63 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें से मतलब जो आप ज़्यादा नाम सुने होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो नहीं थी। इस बार की जो अपडेट आ रही है 2023 की सीयूटी पीजी की, तो उसमें डीयू भी खुद को शामिल करेगा। तो हमको लग रहा है जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसका आप नाम सुन सकते हैं, वो सारी सीयूटी पे। जैसे में कौन-कौन है अभी जैसे टॉप में? हाँ, जैसे आपका जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू की खबर आ रही है। उसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी है और कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब वो कोलकाता में है एक। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे कनेक्टेड हैं सीयूटी पीजी से डायरेक्ट। आपके लिए नेक्स्ट सवाल ये है कि सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? ये आपके अनुसार? देखिए, हमारे अनुसार हमने बीएचयू लिया तो बीएचयू ही है, क्योंकि यहाँ जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है आपका, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जैसे ध्रुव कुमार सिंह सर हैं, तो अभी इन्होंने मालवीय जी पर एक आर्काइव बनाई हुई है। बीएचयू में है, आप लोग अगर यहाँ एडमिशन लेंगे तो आप देख पाएँगे। द हिंदू ने कवर किया है उनको इसके लिए, और बहुत ही विद्वान प्रोफ़ेसर हैं हमारे बीच। जेएनयू से कई आए हुए लोग हैं, जैसे घनश्याम सिंह सर हैं, गगनप्रीत सर हैं। लोग डायरेक्ट जेएनयू में जाके रिसर्च किया, फिर इनका बीएचयू में प्रोफ़ेसर के लिए हुआ। और सत्यपाल यादव सर हैं, इनका अपने समय में जब इन्होंने उसका यूजीसी नेट का पेपर दिया था, तो ऑल इंडिया रैंक 1 थी इनकी पहली बार में। तो हमारे पास ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हैं या कुछ है, लेकिन अगर बीएचयू आपके लिए ऑप्शन होना चाहता है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको विद्वान शिक्षकों की कमी नहीं कभी महसूस होगी। जैसा चाहें, बहुत ही फ्रेंडली सब लोग हैं, सहायता करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। और लोग जेएनयू को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उन्हें जाना होता है रिसर्च सेक्शन में। तो आप वो कहीं से भी जा सकते हैं, अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं उसके लिए, एपीआई इंडेक्स आपका अच्छा है, तो कहीं भी जाके रिसर्च कर सकते हैं।
मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका आपका कहने का मतलब ये है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी सभी है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत इधर उधर फैसिलिटीज़ में हो जाता है कि कोई बेहतर है कोई, और सबका अलग अलग चॉइस भी होता है। तो ये बात रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है कि आखिर बीएचयू जेएनयू ये बहुत मतलब डिमांडेड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लड़कों को जुबानों पे यही दो यूनिवर्सिटी होते हैं। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी में आपके अनुसार क्या फ़र्क लगता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को अलग करता है? ये बीएचयू का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे सेक्शन है, मेडिकल का भी है, आईआईटी का भी है, एग्रीकल्चर का भी है, आर्ट, सोशल, वैदिक विज्ञान, इस बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। ऐसे जेएनयू का भी बहुत बड़ा है ऑरा। उसकी जो लोकेशन है वो ज़्यादातर मंत्रालय के आसपास है। तो अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो बहुत सी चीज़ें जो आज के लोगों को सीखनी चाहिए वो जेएनयू में ज़्यादा बेटर हो पाती हैं। अब बीएचयू में जब से अभी मतलब प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हुआ तो यहाँ भी कई सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। अभी आपने पिछले महीने देखा होगा काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो मतलब पूरे काशी और तमिल की जो कल्चर है, संस्कृति, उसको मिलाने के लिए हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह कई चीज़ें जैसे अब जेएनयू में तो जो दिल्ली में जो चीज़ें हो रही उसका केंद्र बिंदु जेएनयू हो जाएगा। जो काशी और काशी के आसपास के क्षेत्रों में हो रही उसका केंद्र बिंदु यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो दोनों ही जगह बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई के मामले में कहा जाए, ये तो थोड़ा-सा चीज़ें उसके अलग एक्टिविटीज़ हुआ। लेकिन कुछ पढ़ाई के मामले में दोनों में क्या अलग फ़र्क लगता है? थोड़ा-सा जो भी? यही कि जेएनयू में पढ़े हुए लोग ज़्यादातर उसमें रिसर्च में चले जाते हैं, मतलब जो एकेडमिक एरिया है उसमें जेएनयू के लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रिसर्च का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप रिसर्च करते करते कई लोग जो है उसकी तैयारी भी कर लेते हैं, कोई सिविल सर्विस की या किसी दूसरे एग्ज़ाम की। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, इसीलिए जेएनयू इस एकेडमिक के लिए ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। मतलब रिसर्च के लिए, एकेडमी के लिए वहाँ जेएनयू सही रहेगा, बाकी अगर अदर काम भी करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ तो आप बीएचयू ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि दोनों का तुलना करें तो सिलेक्शन कहाँ से ज़्यादा निकलता है? अगर हर क्षेत्र में कोई भी सेक्टर हो सकता है वो। वो तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। जेएनयू के पास बहुत सी चीज़ें हैं ही नहीं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। आईएमएस नहीं है उनके पास, आईआईटी नहीं है। तो अगर आप विश्वविद्यालय के स्तर पर तुलना करना चाहेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे जेएनयू में टॉप मेरिट पे होता है एडमिशन, तो टॉपर सब वहाँ चले गए। तो आप यही मानेंगे कि जैसे वहाँ पे टॉपर चले गए तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें टॉप ही लड़के रहेंगे। तो जब पहले ही मलाई छन के वहाँ जा रही है तो सिंपल सी बात है कि वहीं से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। अच्छा थैंक यू। अच्छा एक और सवाल बताइए ये कि अभी आप पढ़ रहे हैं बीएचयू में हिस्ट्री पीजी से, तो यहाँ पढ़ाई कैसा लग रहा है? कैसा पढ़ाई हो रहा है? कैसे टीचर है यहाँ पे? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है चीज़ें जो बताया जा रहा है? देखिए, बीएचयू की सबसे बड़ी जो ख़ास बात है वो है यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास चलती है। मतलब जेएनयू में आपको सीधे इंग्लिश में मिलेगा, जो भी मिलेगा। बीएचयू में आपको दोनों हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। कभी-कभी आप अगर टीचर को पर्सनली कलेक्टेड मतलब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आप अगर इसी क्षेत्र के हैं या बिहार के हैं या पूर्वांचल के हैं, तो कई शिक्षक हैं जो आपको भोजपुरी में भी अच्छी बातें बता देंगे। तो लैंग्वेज की कोई भी दिक्कत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों को नहीं होती है जैसी जेएनयू में होती है। अच्छा आप ये बताइए कि जो बच्चे सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी, तो 2023 के लिए क्या सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न होने वाले हैं सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए? जैसे अभी तक एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिर्फ एक नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी किया है जिसमें 23 मई से 10 जून के बीच में सीयूटी पीजी का एंट्रेंस होने वाला है। वो और जब आप बात करेंगे सिलेबस की तो अभी तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है 2023 का। जो 2022 का सिलेबस था जिसमें मैंने पेपर दिया तो उसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों से पूछा गया था। उसके अलावा 25 क्वेश्चन उसका कॉमन भी था पेपर जिसमें आपको रीजनिंग और 1-2 कॉम्प्रिहेंशन और कुछ हिंदी ग्रामर का था। ऐसे ही इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी था। कुछ मैथमेटिक्स के भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो यही सब सिलेबस है। इंडियन हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर सीयूटी पीजी के लिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मतलब सीयूटी है तो सबको लेके चलेगा एक साथ। तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कुछ-कुछ पोर्शन पढ़ाया जाता है, कुछ छोड़ दिया जाता है, तो दूसरे में वो पढ़ाया जाता है। मतलब सबको लेके चलते हैं, तो पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा ये बताइए कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा कहाँ से सवाल उठते हैं? कहाँ से ज़्यादा चांसेस बनते हैं? ये आपके अनुसार क्योंकि आपको अनुभव होगा वो चीज़ें, पढ़े होंगे आप भी। देखिए, जो
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एनटीए पे सवाल ना उठे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टफ पेपर ना बनाया जाए। ठीक। तो जैसे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री के लिए, तो उसमें मान लो हमारे में तो 2 ही क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से। हो सकता है इस बार 5 आ जाए, 10 आ जाए या 15 आ जाए। उसके अलावा जो इंडियन हिस्ट्री है उसको आपको पूरा कवर करना है, ये नहीं कह सकते कि इस पोर्शन से ज़्यादा उठेगा। अब जैसे मान लीजिए 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडियन हिस्ट्री से, तो 20 मिडवल से, 20 एंशिएंट से, 20 मॉडर्न से, ऐसा बनता है क्वेश्चन पेपर। तो ये आप पे है, आप कैसे कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, लाखों साल से लेके आप पढ़ेंगे उसको, वैदिक यहाँ तक 700, मतलब 712 तक पढ़ेंगे। उसके बाद मिडवल जब पढ़ेंगे तो 712 से 1707 तक, और 400-500 सालों का इतिहास जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि उधर एंशिएंट में बहुत बड़ा पोर्शन हो जाएगा 712 ईस्वी तक। उसके बाद मिडवल का छोटा सा 712 1707, सबसे कम है जो मॉडर्न का है। लेकिन आप इसी हिसाब से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करें कि सारा सिलेबस कवर कर लें। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, लेकिन आपका सिलेबस का कवर किया रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जो सिलेबस दिया हुआ है आपको सब पढ़ना होगा, ये नहीं कह सकते कि आप इस चीज़ को छोड़ करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं तो वहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए कहीं से भी सवाल उठा सकता है। बाकी ये बताइए कि 25 क्वेश्चन जो बीएचयू पूछते हैं एक्स्ट्रा, वो उसमें कौन-कौन शामिल है? किस-किस पे फोकस करना होगा? देखिए, ये 25 क्वेश्चन बीएचयू नहीं पूछता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इस बार जो जेएनयू का था, उन्होंने सिर्फ डोमेन को माना था, बाकी हर जगह उसी 25 क्वेश्चन को मिला के एडमिशन हो रहा था। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अपना मानना है कि लोगों की तर्क शक्ति भी परीक्षण किया जाना चाहिए छात्रों का। हो सकता है कोई सिर्फ सिलेबस रट के ना गया हो दिवालिया। तो इन सब के लिए थोड़ा प्रिकॉशन अपनाया जाता है कि जो इसके साथ में तैयारी किया है, कंपटीशन के साथ में सोचा है पीजी देने की, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसमें यही जनरल रीजनिंग हो जाती है, कुछ रीजनिंग टाइप वाला ही मैथमेटिक्स, जैसे लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, एक एक नियम वाले कुछ सवाल, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, और एक दो हिंदी व्याकरण मतलब ग्रामर के, ऐसे इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश वालों के लिए यही सब क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये आपके 25 जो क्वेश्चन है सेक्शन बी, तो वो है। चलिए अच्छा ये बताइए कि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर टॉप जो यूनिवर्सिटी है उसमें कितने सीटें हैं? जैसे बीएचयू है, जेएनयू है और डीयू है। ये तीनों अगर कैंपस का खाली सीटों का बात करें तो कितना लगभग है? ये डीयू का सीधे कैंपस का सीट तो नहीं, लेकिन पूरा जो डीयू में एमए हिस्ट्री में एडमिशन होता है, करीब 320 या 330 के आसपास सीटों पे एडमिशन होता है। हमारे क्लास में अभी तक 116 एडमिशन हुआ है यहाँ मेन कैंपस में बीएचयू में। इसके अलावा 96 मतलब 96 सीट पे एडमिशन जेएनयू में हुआ है। तो यही सीटें हैं यहाँ पे। डीयू में कितने हैं? 330 के आसपास, मतलब नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों मिला के। तो ये आपकी सीटें रहा सीयूटी पीजी हिस्ट्री के लिए। चलिए अच्छा आप ये बताइए कि आपने क्रैक किया है बीएचयू और जेएनयू, ये छोटी-मोटी बात नहीं है और आपने अपने अनुसार चूज़ किया है बीएचयू, ऐसा नहीं है कि आप जेएनयू नहीं निकला है। तो आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये बताइए कि आप किस प्रकार से तैयारी किए थे? तो क्या-क्या मतलब गलतियाँ रही हैं, जो भी चीज़ें जिस प्रकार से आप तैयारी किए, किस पे ज़्यादा फोकस किए? ये सारी चीज़ें आप बताइए। देखिए, चीज़ें आसान तब हो जाती हैं जब आप पढ़ लेते हैं चीज़ें। तो मैं यही चाहूँगा कि एक बार आप लोग पढ़ लीजिए पूरा इंडियन हिस्ट्री। आर्या पब्लिकेशन की एक बहुत अच्छी किताब आती है, भारतीय इतिहास। उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता किसी भी इतिहास के पेपर में अगर कुछ पूछा जाएगा तो उस बुक के बाहर से आएगा। इसके अलावा एक आर्या मतलब सत्यपाल यादव सर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी इंडिया प्लस। मैंने ये 2 को अपना माध्यम बनाया पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इसको आर्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हमें नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको ना आता हो वहाँ पे। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि 75 में से आप कितना कर पाते हैं। ये चीज़। तो दोस्तों ये आपके बुक रहा जो एक बार और चिन्हित कर लीजिए दोनों बुकों को जो बताएं। ये आर्या पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास, और उसके अलावा इंडिया प्लस, ये सत्यपाल यादव सर की है। अच्छा ये तो बुक रहा कि आप पढ़े, लेकिन आप थोड़ा सा किस स्टडी से पढ़ रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा, स्टडी। हाँ कितना मेहनत करते थे, कितना टाइम देते थे, क्योंकि अभी जानते हैं कि जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं अभी वो सेमेस्टर भी देखना है, तो कैसे दोनों को मैनेज करेंगे? देखिए, हमको लग रहा है अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करें तो हो जाएगा। अभी जनवरी शुरू हुई है, मई में आपका पेपर होना है, मई के पहले तो नहीं होगा, एनटीए ने खुद बता दिया।
तो 20 मई के बाद पेपर होगा। तो इतने दिनों में अगर आप चाहें तो 4 घंटे पढ़ के अच्छा सा कर सकते हैं। 1 घंटे एंशिएंट पढ़ लीजिए, 1 घंटे मिडवल पढ़ लीजिए, 1 घंटे मॉडर्न पढ़ लीजिए, 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उसके एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न के। बस वर्ल्ड हिस्ट्री आप लास्ट के 10-15 दिन में अच्छे से पढ़ के, मतलब उतना दिन भी नहीं लगेगा अगर पोर्शन कवर करना चाहें वर्ल्ड हिस्ट्री का। बहुत वैसा सिलेबस, मतलब बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं जो एनटीए पिछली बार पूछा था उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो बहुत अंदर से क्वेश्चन आते नहीं हैं, उसको अभी मत पढ़िए, उसको तुरंत ताज़ा पढ़ के आप कर सकते हैं। जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है तो इसको आप 1-1 घंटे में पढ़ लीजिए, 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा एडमिशन। तो दोस्तों ये रहा इनका स्ट्रेटजी, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, कौन कौन बुकें पढ़ते थे। चलिए अच्छा, आप लास्ट सवाल ये बताइए कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए ताकि वो जेएनयू का चाह रहे हैं तो वो जेएनयू मिल जाए, बीएचयू चाह रहे हैं तो बीएचयू तो ऐसे मिल ही जाना चाहिए, जेएनयू ज़्यादा टारगेट बनाते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से मेहनत करना होगा अभी से। देखिए, आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा अगर आप चाहते हैं कि जेएनयू मिले आपको। क्योंकि बिना उसके आप अगर कुछ पोर्शन छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि कठिन है या मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा दूर ले जाएँगी आपके टारगेट से, कि आपका सिलेक्शन थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन अभी से अगर आप धीरे-धीरे, जैसे रोज़ 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, एक एंशिएंट का पढ़ लीजिए, एक मिडवल पढ़ लीजिए, एक मॉडर्न पढ़ लीजिए। बहुत दिन है, आप 1 महीने में आराम से पूरा इंडियन हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। ऐसे ही 90 टॉपिक हमको नहीं लग रहा होगा इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन अगर आप एक मतलब 3-3 टॉपिक रोज़ पढ़ लेंगे तो आपका 1 ही महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको रहा रिवीजन के लिए, तो हमको रिवीजन में, जैसे आप एक बार में पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद आधा समय लगेगा रिवीजन के लिए। तो उतना करके आप बहुत अच्छा इंडियन हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ एडमिशन मिलेगा। थैंक यू बताने के लिए। अच्छा एक और लास्ट सवाल जाते-जाते बता दीजिए कि अब आगे आपका क्या प्लानिंग है यहाँ से? अभी पीजी चल रहा है आपका? जी, पीजी चल रहा है, इसके बाद मुझे रिसर्च करना है, तो अभी नेट जेआरएफ का टारगेट है। जून तक मैं कोशिश करूँगा कि कुछ हो जाए अच्छा-सा, क्योंकि इस साल 2023 में 3 अटेम्प्ट है नेट जेआरएफ के लिए। तो इसी में जो करना है, हमें करना है, तो उसी के लिए टारगेट लगा हुआ है कि किसी अच्छी मेहनत करने के बाद क्वालिफ़ाई हो जाए, फिर आगे रिसर्च किया जाएगा। सबसे पहले उसके लिए आपको अग्रिम बधाई। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी थैंक यू सो मच। दोस्तों ये रहा आपका सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए, अगर आप देना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, कौन सी बुकें पढ़ना है, कितना टाइम देना है, आप अगर जेएनयू जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारे स्ट्रेटजी इस वीडियो में मिला होगा। आई होप कि टोटल आपका जो समस्या था वो हल हो गया होगा इस वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।